आज के समय को परसेंटेज टॉपिक से जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक से जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परसेंटेज जो चैप्टर है मीन्स प्रतिशत, इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक मिश्र धातु में 30% एल्युमिनियम होता है, यानी मिश्र धातु की जो भी मात्रा होगी उसमें 30% क्या होगा, एल्युमिनियम होता है। मिश्र धातु की कितनी मात्रा में 300 ग्राम एल्युमिनियम होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मिश्र धातु की जो भी मात्रा होगी वो अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें यह कहा गया कि इसमें जो भी होगा 30% क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। 30% एल्युमिनियम होगा मिश्र धातु की जो भी मात्रा होगी। अब हमसे अगली लाइन में यह कहा गया कि मिश्र धातु की कितनी मात्रा में 300 ग्राम एल्युमिनियम होगा। तो देखिए मिश्र धातु की जो भी मात्रा होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। क्लियर है। अब इसमें जो 30% जो एल्युमिनियम इसमें है वो कितना है, 30% है कि नहीं, 30% होता है कि नहीं एल्युमिनियम। तो लेकिन यहाँ पे मात्रा में कितना 300 ग्राम दिया गया, तो कह सकते हैं ये कितना 30% है कि नहीं है। तो मिश्र धातु की जो भी मात्रा होगी उसमें 30% एल्युमिनियम होता है, तो ये कितना है, 30% है कि नहीं। तो आपको करना है कि इसमें 30 से क्या करिए, भाग दीजिए। जो 300 ग्राम है इसमें 30 से भाग दे दीजिए और करना कि आपको टोटल मात्रा पता करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि मिश्र धातु की जो भी मात्रा होगी वो अपने आप में 100% होगी। अब कि इसका कैलकुलेशन करिए तो ये 10 बार में करिएगा और इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ये ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, अगर आप इसे जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1 केजी यानी कितना हो जाएगा, ये 1 केजी हो जाएगा। 1000 ग्राम बराबर कितना केजी होता है, 1 केजी होता है। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, इसका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, अंजलि ने अपने वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला किया। अपनी खरीदारी पूरी होने पर उसने महसूस किया कि उसने केवल 11,475 रुपये खर्च किए, जो कि उसके द्वारा खर्च किए जाने के निर्णय का 60% था। ठीक है, तो अंजलि की सैलरी कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए अंजलि का जो वेतन होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अब इसमें से ये करके रहे 45% खर्च करने का ये निर्णय ले रही है, लेकिन 45% खर्च करने का निर्णय ले रही है तो इतना रुपया खर्च करने के बाद इसको ये पता चला कि जो भी ये खर्च करने का निर्णय ली थी उसका ये सिर्फ कितना % खर्च कर रही है, सिर्फ 60% खर्च कर रही है। कितना कर रही है, 60% खर्च कर रही है। तो कह सकते हैं ये 60% है कि नहीं। तो इसमें करेंगे आप, इसमें क्या करिए, इसमें कितने से भाग देना आपको, 400 कितना, ये 475 ना। अब इसमें करेंगे आप 60% है तो इसमें 60 से क्या करिए, भाग दीजिए। 60 से भाग देंगे और 100 से करना क्या, आप गुणा करेंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो उसने खर्च करने का निर्णय लिया था ये राशि आपको पता चल जाएगी, यानी ये 45% का मान आपको पता चल जाएगा। और हमसे पूछा कि उसकी सैलरी, तो उसका वेतन जो भी होगा 100%, और ये कितने का मान आपको पता चलिए, 45। अगर ये पूरा 45% है तो इसमें करना क्या, कोई 45 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, उसकी आय जो भी होगी वो अपने आप में 100% होगी, इसलिए मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब देखिए करना है कि इसका कैलकुलेशन करिए और आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगर यहाँ से 0 से ये 0 कट जाएगा, अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो गया और 6 × 4 = 24। 24 दिन कितना हो जाएगा, 27। क्लियर है, 24 दिन कितना हो जाएगा, 27। ये 0 से ये कट गया है। ठीक है, ये आपका नहीं है, इन दोनों के स्थान पे कितना आ गया, 27। अब देखिए 27 से करना क्या, मुझे इसको डिवाइड करना है। तो हम लोग देखें, अगर यूनिट डिजिट देखा है यहाँ से, ठीक है, 00 को छोड़कर हम लोग करें क्या, 00 तो मिलेगा सब में, 00 तो सब में मिलेगा। क्लियर है ना, तो 00 सब में। तो अब इसके पहले देखा जाए, अगर यूनिट डिजिट यहाँ से देखा जाए 8 है, यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना 5 है। जब आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी आपको ये पता करना। तो पता करने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए मुझे लास्ट में कितना चाहिए, 5 चाहिए।
तो सात में किस संख्या से गुणा करूं कि 5 मिल जाए। जैसे अगर आप इससे गुणा करेंगे, जैसे 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56, मुझे चाहिए कितना 5 चाहिए, तो लास्ट में कितना मिला 6, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर आप इससे गुणा करेंगे तो 6 7 42 और चाहिए कितना मुझे 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इससे गुणा करेंगे 4 7 28 और चाहिए मुझे कितना, लास्ट में कितना चाहिए 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखते हैं, अगर इसमें गुणा करेंगे 5 7 35 तो लास्ट में आपको 5 मिला कि नहीं मिला, लास्ट में 5 आपको मिल रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्याज की कीमत में 12.5% की वृद्धि होती है, प्याज की खपत में भी 12.5% की बढ़ोतरी हुई, प्याज की खरीद पर खर्च में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा है। यानी प्याज की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई आपसे ये पूछा गया, ठीक है। खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई आपसे ये पूछा गया। देखिए इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेशियो मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। रेशियो मेथड से आपको बता रहा हूँ, यानी इसकी कीमत में देखिए इतना हो गया, 12.5% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/8 बोल सकते हैं क्या। 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/8। यानी प्याज की कीमत अगर हम लोग मान ले पहले 8 रुपए थी, तो इसमें एक की क्या हो गई, इंक्रीज, यानी एक की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर कितना हो गया, 8 से कितना हो गया, बढ़कर 9 हो गया। तो जो प्राइस है प्याज का पहले 8 था, लेकिन एक का इंक्रीज हो गया तो बढ़कर ये कितना हो गया, ये 9 हो गया। इतना क्लियर है। फिर इसके खपत में यानी कंजप्शन में इसके क्या हो रहा है, कंजप्शन में भी क्या हो रही है, 12.5% की वृद्धि। और 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 ही तो होता है। यानी 8 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, ये 9 हो जा रहा है। यानी इसका जो खर्च है, यानी इसका जो खपत है 8 से कितना हो जा रहा है, ये बढ़कर ये 9 हो जा रहा है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद करना क्या, आपको करना क्या, इन दोनों का गुणा करना है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 64, और इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 81। ठीक है, ये इनकी क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये खर्च का आपको रेशियो पता चल जाएगा, खर्च का रेशियो आपको पता चल जाएगा। यानी यहां से देखा जाए तो कितने का इंक्रीज हो रहा है, 64 रुपए से बढ़कर ये कितना हो जा रहा है, ये 81। तो कितने का इंक्रीज हो रहा है, तो आप बताएंगे 17 का इंक्रीज हो रहा है। और इसी को क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना है। 64 से 81 हो गया तो कितने का इंक्रीज हुआ, 17 का इंक्रीज हुआ। और कितने पर होगा, ये 64 पर। तो आपको 64 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करना है। क्लियर है इतना। अब देखिए ये तो इससे कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको और इसको काट देते 4 से। तो 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, ये 16 बार में कटेगा। क्लियर है, ये 16 बार में आपको कटेगा। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85 हो गया, 17 × 5 = 85, और 17 × 2 = 34, 34 में कितना जोड़ना, आपको 8 जोड़ना, तो कितना हो जाएगा, ये 42 हो गया। 42 में 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 16 × 2 = 32 हो गया, 16 × 2 = 32, और 10 इधर गया तो कितना हो जाएगा, ये 105। तो ये 16 × 5 = 80, 16 × 6 कितना हो जाएगा, 96, 16 × 6 = 96। तो देखिए इसमें दिख रहा है 2, यानी 26 दशमलव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो आगे कितना हो जाएगा, ये 5-6%, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति एक्स का एक साड़ी का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये था। ये व्यक्ति वाई को 10% लाभ पर साड़ी बेचता है, और व्यक्ति वाई फिर इससे क्या कराइए, जेड को 10% हानि पर बेचता है। तो व्यक्ति जेड के लिए साड़ी का भुगतान बताइए। यानी जेड के लिए क्या करा, पूछा आपसे, यानी जेड उस साड़ी के लिए कितना भुगतान करेगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी मोड़ी टेढ़ी है, इसका मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कोई यानी साड़ी है, साड़ी का क्रय मूल्य दिया है, कोई व्यक्ति खरीद रहा है कितना, एक्स नाम का व्यक्ति खरीद रहा है, 100 रुपए में खरीद रहा है। क्लियर है। अब ये जो वाई को ये बेच रहा है 10% के लाभ पर बेच रहा है, इस साड़ी को क्या कर रहा है, 10% के लाभ पर ये बेच रहा है। तो इसका करेंगे आप, इसका डायरेक्ट 110% आप निकाल लीजिए, तो आपको ये पता चलेगा साड़ी इसने कितने में बेची। क्लियर है। अब इसके बाद कर क्या रहा है ये, फिर जो वाई है, वाई वाला क्या कर रहा है, जेड को बेच रहा है और हानि पर बेच रहा है। तो ये जो वाई खरीदा होगा,
जो x से y खरीदा होगा इसके लिए तो ये अपने आप में 100% होगा, लेकिन ये 10% हानि पर बेच दे रहा, तो दाम कितने के लेगा? ये 90% का दाम लेगा। तो 90 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए। अगर ध्यान से देखें तो ऊपर चार जीरो है कि नहीं? 4 बार क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 99 रुपया। ठीक है, यानी जेड को साड़ी के लिए कितना भुगतान करना होगा? 99 रुपए का भुगतान करना होगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? रवि का मासिक वेतन 16,000 रुपए है। वह अपने वेतन का 30% किराए पर, फिर क्या कह रहा है? अपने वेतन का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये शेष दिया है। ठीक है, इसके बाद शेष दिया है, यानी इसकी राशि, इसका जो वेतन होगा वो अपने आप में 100% होगा। 30% ने किराए पर खर्च कर दिया और 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? यानी ये दोनों 50 हो गए, तो 50% इसकी राशि बची हुई है। अब कि शेष का कर क्या रहा है? 50% का मतलब इसका आधा ना, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? ये 8,000 हो जाएगा। शेष राशि का 60% एक महीने में म्यूचुअल फंड पर निवेश करता है। ठीक है, तो एक महीने में म्यूचुअल फंड में निवेश की गई राशि कितनी है? ये जो शेष राशि बची इन दोनों को खर्च के बाद जो शेष राशि बची, इसका क्या करा? ये 60% कहाँ निवेश कर रहा है? म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा, तो वही राशि आपसे पूछी गई कितना ये निवेश किया, तो इसका 60% निकाल लेंगे तो ये 00 से ये कट जाएगा। ये अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 छक्का 48। 48 देखिए किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, और लास्ट में ये 00 लग जाएगी। क्लियर है? ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक टोपी की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप टोपी की कीमत में 27 रुपए की वृद्धि होती है, तो टोपी की बढ़ी हुई कीमत क्या है? इसमें आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए टोपी की कीमत में कितने का ये इंक्रीज कर रहा है? ये 15% का ये वृद्धि कर रहा है, और रुपए में कितने रुपए की वृद्धि हो जा रही है? 27 रुपए की वृद्धि हुई। यहाँ पे जो परसेंटेज में वृद्धि कर रहा है, इसकी वजह से रुपए में कितना बढ़ा? 27 रुपए। तो कह सकते हैं 15% बराबर ये है कि नहीं है? तो आपको करना है कि 27 में क्या करिए, अगर ये 15% के बराबर है तो इसमें करना क्या? 15 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, तो क्या पता चल जाएगा? आपको टोपी का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी टोपी की कीमत आपको पता चल जाएगी। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 9 27 हो गया, 3 5 15, और इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, तो ये कितना आ जाएगा? ये 9 दूना 18। तो आपको टोपी की बढ़ी हुई कीमत कितना? यहाँ से टोपी की बढ़ी हुई कीमत कितना? ये 180 रुपए। तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक आदमी अपनी पत्नी, अपने बेटे और बेटी के बीच में एक निश्चित राशि बांटता है। उसकी पत्नी को उसकी राशि का 45%, उसके बेटे को उसकी राशि का 30%, उसकी बेटी को शेष कितना मिल रहा है? ये इतना मिल रहा है। ठीक है, 6,25,000 रुपए मिलते हैं। पत्नी को कितनी राशि मिली? इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक आदमी है और जो अपना वेतन यानी कि उसकी राशि जो है वो किसके बीच बांट रहा है? पत्नी, बेटे और बेटी के बीच में बांट रहा है। अब ये कह दिया गया है कि वो अपनी पत्नी को क्या कर रहा है? उसकी पत्नी को इतना रुपए दे, यानी कि परसेंटेज कितना दे रहा है अपनी राशि का? 45%, और बेटे को कितना दे रहा है? 30%। अब इसके बाद जो शेष बच रहा है उसको क्या कर रहा है? ये बेटी को दे रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी उसकी राशि, उसकी आय जो भी रहेगी वो अपने आप में तो 100% रही होगी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 75 मिलेगा। तो टोटल में से क्या करेंगे? आप 75 घटा देंगे तो उसने बेटी को कितना दिया होगा? 25% दिया होगा, यानी अपनी बेटी को कितना दिया होगा? 25% दिया होगा। और रुपए में कितना दे रहा है? ये इतने रुपए दे रहा है। तो आपको करना है कि 25 से इसमें क्या करिए? 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से गुणा कर लेंगे तो क्या पता चल जाएगा? उस व्यक्ति के पास कितनी आय है आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, यानी उसके पास कितनी राशि है ये पता चल गया। अब हमसे पूछा कि पत्नी को कितनी राशि मिली,
पत्नी को कितना मिला टोटल राशि का 45% मिल रहा है, तो इसका क्या करें 45% आप निकाल लीजिए। क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको करना है कि इसका कैलकुलेशन करके बताना कि इसका आंसर कितना रहा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहा इसका सोल्यूशन करने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, ये 2940 वैध मत प्राप्त होते हैं, जबकि हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है। यदि डाले गए मतों का 2% मत क्या हो जा रहा है, ये अवैध घोषित कर दिया गया, तो मतों की कुल संख्या हमसे पूछा गया। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो भी उम्मीदवार यानी जो भी चुनाव पड़ा होगा उनकी तो संख्या अपने आप में 100% रहेगी। अब इसमें जो वोट पड़े होंगे तो इसमें कितने अवैध हो गए, यहाँ से अवैध 2% क्या हो गए, अवैध हो गए। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर जो भी चुनाव पड़े होंगे ये अपने आप में 100% रहेंगे। अगर इसमें 2% अवैध हो गए तो ये बचे कितने, तो आप बताएंगे कितने बच गए, ये 98% बचे। कितने बच गए, ये 98% बचा। लेकिन ये हमारे क्या है, ये वैध वाले हैं। क्लियर है, 98% यहाँ के हिसाब से 98% बचा, लेकिन ये वैध वाले तो ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। जो भी ये वैध मत है ये अपने आप में 100% है। अगर इसमें से कहा कि हमसे इसमें से क्या करा, ये हारने वाले ने कितना पाया, ये इतना वोट पाया, तो जीतने वाले ने कितना पाया होगा, इसमें से 100 में से कितना पाया होगा, ये 60%, तो जीतने वाले ने पाया। और हारने वाला कितना पा रहा है, ये 40% पा रहा है। और ये क्या करा, ये पहला वाला उम्मीदवार क्या करा है, जीतने वाला उम्मीदवार को कुल इतने वैध मत प्राप्त हुए। यानी अगर परसेंटेज में देखा है तो जो जीतने में जीत रहा है इसको कितना मिला, ये 60%। और यहाँ पे संख्या में कितना दिया गया, इतना मत प्राप्त होते हैं जीतने वाले को, तो कह सकते हैं ये 60% के बराबर है। तो इसमें करिए कि आप 60 से भाग दीजिए। ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते थे। इसमें करना क्या आपको, ये कितना परसेंट है, ये 60%, तो इसमें 60 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या पता चल जाएगा आपको, ये वैध मत पता चल जाएगा, यानी ये वाला मत आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपसे एग्जाम में ये पूछा कुल कितने, यानी कुल मतों की संख्या आपसे पूछी, यानी ये वन हमसे पूछा गया है। अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो 2% क्या अवैध हो गए, ये 2% अगर ये अवैध हो गए हैं तो ये कितना बचा, ये 98% है कि नहीं, ये जो भी है कितना 98% है। कितना ये है, 98% है। और इसमें करना क्या, आपको 100 से गुणा कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करना और आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगर देखिए इसको मैं 6 से काट दूं तो 6 से कितनी बार में कटेगा, 6 से अगर मैं इसको काट दूं तो यस 0 से 0 कट जाएगा। यहां से काटूं तो 6 चौको कितना हो गया, 24 हो गया, 6 चौको 24, और इधर गया 6 9 54। अगर 49 से इसको काट दूं ये 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काट दूं कितनी बार में कटेगा, ये 50 बार में। तो जब इनका गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा। यानी कुल कितने मत पड़े थे, यहां से मतों की कुल संख्या कितनी, 5000। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बी ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परसेंटेज टॉपिक में मैंने आपको ये चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और इसमें कितनी सारी कंडीशन बन सकती है, वहां पे मैंने आपको सब कुछ करा दिया। ठीक है, तो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरा डिटेल मैंने आपको बताया और शॉर्ट ट्रिक से भी आपको वहां पे बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया, दूध और पानी के 40 लीटर घोल में 10% पानी है। इस घोल में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में कितना, यानी नए घोल में कितना परसेंट पानी होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इसको आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो यहां से जो घोल है ये किसका, ये मिल्क और ये वाटर का घोल है। अब इसमें पानी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा 10%। 10% का मतलब कितना हो जाएगा, इसका 4 लीटर क्या है पानी, तो मिलके कितना होगा, ये 36 लीटर होगा। टोटल मिलाकर कितना 40 लीटर है, अगर ये 4 लीटर तो ये 36 लीटर होगा। अब इसमें जो पानी कितना मिला रहा है, ये 10 लीटर पानी मिला दे रहा है। अगर ये 10 लीटर पानी मिला रहा है, इसमें कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, इसको छोड़िए से, तो ये तो मेरा 36 ही रहेगा। अगर ये 10 लीटर पानी मिला रहा है तो ये बढ़कर कितना हो गया, 14, 10 4 14 हो गया।
अब हमसे पूछा कि नए घोल में कितना परसेंट पानी है। अगर देखा जाए तो यहाँ से जब दोनों को मिलाएंगे तो नया घोल जो बनेगा कितना हो जाएगा, ये कितना घोल तैयार होगा, ये 50 लीटर। 50 लीटर में ये 50 लीटर होगा कि नहीं नया घोल। 50 लीटर में कितना ये पानी है, 14 लीटर पानी है। और इसी को पूछा आपसे परसेंटेज में, 50 लीटर में पानी की मात्रा कितना है, 14 लीटर। इसी को परसेंटेज में आपसे पूछा है। तो 50 से ये 2 बार में कटेगा और इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 14 दूना कितना हो जाएगा, ये 28%। तो नए घोल में पानी की मात्रा कितनी है, 28% है। डी ऑप्शन इसका मैच करा। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब हम किसी संख्या को 11 में से घटाते हैं हमें उस संख्या का 10% प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। अगर हम लोग मान ले कि मानक संख्या कितनी x है, अब किसी संख्या को 11 में से घटाने पर, 11 में से अगर संख्या x माने ना, तो 11 में से घटाने पर हमें उस संख्या का कितना मिल रहा है, 10%। 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 बोल सकते हैं। तो x का 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, या 10 लिखेंगे परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 देगा कि नहीं देगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/10, वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद देखिए करना कि इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 आपको मिलेगा। और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9x, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये 10x होगा। लेकिन ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 10x हो जाएगा और ये 11 कितना हो जाएगा, ये 11x, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 110। अब देखिए आपसे x का मान पता करना, तो इसको क्या करें, डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड करेंगे तो 11 का 11 है, ठीक है। तो संख्या कितनी है, 10 है। तो इसका बी ऑप्शन इसका मैच करा, संख्या कितनी है, 10 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 5% मत अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 2200 वोट और हारने वाले उम्मीदवार को 1600 वोट मिले। हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, आपसे ये पूछा गया। यानी जो व्यक्ति हार रहा है उसको कुल वोटों का कितना प्रतिशत वोट मिला, आपसे ये पूछा गया। देखिए जो भी वोट पड़ेंगे उनकी तो संख्या अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें से 5% क्या हो गए, अवैध हो गए, 5% ये अवैध हो गए, तो जो ये बचे कितने, ये वाले क्या होंगे, ये वैध होंगे। क्लियर है। लेकिन इसके हिसाब से ये कितना 95% है, ठीक है, ये कितना, ये 95% है ये। लेकिन वैध वाले जो बचे, अब इसमें से कर क्या रही है, उम्मीदवार क्या कर रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को इतना मिल रहा है और हारने वाले उम्मीदवार को इतना मिल रहा है। अगर देखिए जीतना और हारना, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो ये जो वैध मत मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये क्या मिलेंगे, मुझे वैध मत मिलेंगे, यानी इसकी संख्या मुझे मिलेगी। तो इन दोनों को जोड़ते हैं हम, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में तो 00 मिलेगा ही, और 16 22 कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, 16 22 38। लेकिन हमसे पूछा क्या, ये जो हार रहा है, हारने वाले को कुल वोटों का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले कुल कितने मत पड़े हमको ये बताना, ये वाली संख्या पता करना है। अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो 5% अवैध हो गए, तो बचे कितने, ये कितने बचे, 95% बचे, यानी 95% बचे। तो ये कितना है, 95% है कि नहीं है। तो आपको करना है कि इसमें 95 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या पता चल जाए आपको, ये टोटल वोट कितना आपको ये पता चल जाएगा, यानी कितने वोट पड़े आपको ये पता चल जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, ये जो हार रहा है ये कुल वोटों का कितना परसेंट वोट पाया, यानी अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी मिलेगा और ये इसका कितना पा रहा आपको ये बताना है। तो मैं आपको एक ही लाइन में बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एक स्टेप और नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, डायरेक्ट एक ही लाइन में आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये इसका गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा, या तो कैलकुलेशन कर ही लीजिए, ठीक है। अगर देखो 19 से मैं काट दूं तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 19 दूना 38 हो गया। एक स्टेप में बढ़ा ही दे रहा हूँ, ये कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। क्लियर है, ये 5 बार में कटेगा। और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 5 चौको 20। यहां से कुल वोटों की संख्या कितनी मिल गई आपको, 4000 मिल गई। कुल वोट कितने पड़े, 4000 पड़े कुल मत। और ये जो हार रहा है ये 1600 वोट पा रहा है और ये हार गया, तो कितना परसेंट पाया आपसे ये पूछा है परसेंटेज में। वैसे संख्या में तो 1600 पा रहा है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे,
1600 बटे टोटल मत कितना है 4000, कुल मतों की संख्या कितनी है 4 है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएंगे और ये इससे कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 को 16, यानी कितना पा रहा है ये 40% मत पा रहा है। जो हारने वाला है अगर ये इतना वोट पा रहा है तो परसेंटेज में इसका देखा तो कितना परसेंट है, ये 40% है। तो डी ऑप्शन इसका मैच करें। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अमित का वेतन अमन के वेतन का 75% है। अमित के वेतन में 40% की वृद्धि होती है, अमन के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। अमन का नया वेतन अमित के नए वेतन से लगभग कितने % अधिक है, इसमें आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग लिख ले अमित लिख लिया जाए और ये अमन, देखिए क्या कहा गया, अमित का वेतन अमन के वेतन का 75%। अगर हम लोग क्या करें, अमन का वेतन हम लोग मान ले कितना 100 रुपए, तो ये जो इसके वेतन का कितना, ये 75%, यानी ये 75 रुपए। क्लियर है। अब देखिए कहा क्या है, अमित के वेतन में 40% की वृद्धि होती है, यानी इसमें कितने परसेंट की इंक्रीज होता है 40%। अगर आप इसका 40% निकालेंगे 75 का 40% तो बटा 100 हो जाएगा। ये 20 दूना 40, 20 25 100, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। क्लियर है। 15 दूना कितना हो जाएगा, ये 30। कितने का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से 30 का इंक्रीज हो रहा है। अगर इसमें 30 की वृद्धि हो रही है तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105। और इसमें कितने की इंक्रीज हो रही है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। अमन के वेतन में 10% की वृद्धि हो रही है तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 110। क्लियर है। अब इसके बाद कहा क्या है, अमन का नया वेतन, अमन का जो नया वेतन है अमित के नए वेतन से लगभग कितने % अधिक है, इसमें आपसे ये पूछा गया। अगर यहां से देखा है तो कितने अधिक है, ये 5 रुपए अधिक है। अगर अमन का वेतन देखा है तो अमित के वेतन से 5 रुपए अधिक है। क्लियर है। लेकिन इसी को पूछा कि आपसे परसेंटेज में पूछा और किसके वेतन से पूछा, ये अमन का नया वेतन अमित के नए वेतन से, अमित के नए वेतन से, अमित से पूछा है ना, तो अमित वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 105 से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से काटेंगे तो ये 21 बार में कटेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 21 चौको 84 हो जाएगा, 21 चौको 84। ठीक है। तो 4 तो देखिए आपको यही मिलेगा, कितनी बार में कटेगा, ये लगभग इतनी बार में ये कटेगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 21 चौको 84, तो सिर्फ इसमें दिख रहा है तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 50 मीटर ऊंचाई के एक पेड़ को काटा गया ताकि पेड़ की ऊंचाई 10% कम हो जाए तो पेड़ की वर्तमान ऊंचाई ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट चेंज कर दिया। यहाँ पे जनसंख्या ना देकर क्या दिया आपको, पेड़ दे देगी, पेड़ की ऊंचाई दे देगी। वहां पे जनसंख्या में वृद्धि होता था या कमी होता था, यहाँ पे आपको पेड़ की ऊंचाई दे देगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे। 10% की कमी हो जा रही है, 10% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। पहले 10 था, अगर 1 की कमी हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा कि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई। अब कि यहां से कितना ये है, 50 मीटर पेड़ की ऊंचाई कितना इस समय है, 50 मीटर है, यानी पेड़ की एक ऊंचाई को काटा गया ताकि पेड़ की ऊंचाई इतने % कम हो जाए। तो करना क्या आपको, इसका क्या करेंगे, इतना कम करा, इतना का मतलब कितना हो जाएगा, 9/10, 9 कितना ये 10, ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45। तो इस समय पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 45 मीटर है, 45 मीटर। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, बादाम की कीमत में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 2 बार क्रमशः 25% और 20% की कमी हुई। यदि बादाम का नया मूल्य कितना दिया गया, 546 रुपए प्रति केजी है, तो प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा, यानी बादाम का पहले वाला मूल्य आपसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो फार्मूला तो नहीं होते, एबी वाला फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि आप इसे रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं।
अब ये देखिए 40% यानी ये वृद्धि हो रही है, तो 40% का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40% का मतलब कितना, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 होगा, तो 20 दूना 40 और नीचे कितना 100 है ना, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100। लिख सकते नहीं लिख सकते, परसेंटेज हटाएंगे ये बटा कितना देगा ये 100, फिर दोनों 20 से कटेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर पहले देखा जाए तो ये इतना था, वृद्धि हो गई तो बढ़कर कितना हो गया, 5 दो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है, पहले 5 था तो अब यहां से कितना हो गया, बादाम की कीमत पहले अगर हम लोग मान लो 5 है तो 2 की इंक्रीज यानी 2 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर कितना हो गया 7 हो गया। फिर क्या कहा गया, दो बार क्रमशः ये इतने इतने की कमी हुई तो बादाम का नया मूल्य पूछे, ये क्या हो रहा है, ये कमी हो रही है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, 25% का 1/4, पहले 4 रुपए थे तो एक कमी हो गई, अब कितना हो गया 3, तो 4 से घटकर कितना हो गया ये 3 हो गया। और 20% का मतलब कितना होता है 1/5, अगर 1/5 है तो 1/5 यानी कि घटकर कितना हो गया ये 5 से कितना घटकर हो गया ये 4 हो गया। क्लियर है, ये देखिए इससे कट रहा तो मैंने काट लिया, अब इन दोनों का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 25 हो गया और ये कितना हो जाएगा 7 त्रिका 21। क्लियर है, अब इसके बाद देखिए करना क्या, हमको क्या दिया ये, यानी पहले बादाम का देखा जाए अगर प्राइस तो 25 रुपए था तो ये बढ़कर कितना हो जा रहा है 21, सॉरी ये घटकर कितना हो जा रहा है, ये घट रहा है ना, दोनों दो बार कमी हो रही तो ये कमी हो रही है। तो हमको ये दिया क्या, नया मूल्य ये दिया, ये हमको क्या दिया नया मूल्य दिया है, यानी घटने के बाद इसका मूल्य इतना हो जा रहा है, तो यानी इसका मान कितना दिया गया 546 दिया गया। घटने के बाद ही तो ये हो रहा है, पहले 25 रुपए था तो इसमें एक बार वृद्धि की 2 बार कमी की गई तो घटने के बाद इसका मूल्य कितना हो गया इतना। ठीक है, रेशियो इतना हो गया, लेकिन यहाँ पे दिया कितना क्वेश्चन में इतना दिया, इससे क्या करेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42 हो गया, 21 दूना 42 और बचा कितना यहाँ से, तो 8 4 कितना हो जाएगा ये 12, 126, तो 21 छः कितना होता है 126, कितनी बार में कटेगा ये 26 बार में कटेगा। क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखिए हमसे पूछा कि प्रारंभिक कीमत पूछा ना, तो इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए। जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 कितने हैं, इसको गुणा करें 25 छक्का कितना हो जाएगा ये 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150। क्लियर है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25 दूना 50 और 15 हासिल बचा है तो कितना हो जाएगा ये 65। बादाम का पहले कीमत कितना था 650 रुपए था, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, बादाम का पहले कितना प्राइस था 650 रुपए प्रति केजी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दे तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान करने पर बिल की राशि पर 2% की छूट मिलती है, नियत दे तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर राजू को 40 रुपए और रबीना को 80 रुपए की छूट मिली, तो राजू और रबीना की बिजली के बिलों का योग पूछा गया। ठीक है, अगर ये कहा गया दे तारीख से पहले जमा किया जाए तो जो छूट वो कितना मिल रही है, बिजली पर 2% की छूट मिल रही है, और राजू को 40 रुपए की छूट मिल रही है और रबीना को 80 रुपए की छूट मिल रही है, तो दोनों के जो बिल थे दोनों के बिल का योग कितना होगा आपसे ये पूछा है। तो कह सकते ये जो छूट मिली 2% के बराबर है कि नहीं, तो करेंगे अगर आप इसमें 2 से क्या करिए डिवाइड करेंगे, 100 से इसमें 2 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो राजू की जो बिल है आपको ये पता चले कि राजू की बिल कितनी आई। तो हम लोग यहां से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 20, अगर मैं इसमें 100 से गुणा करूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि राजू की बिल कितना आई। अब यहां से रबीना है, रबीना ये कि अगर 2% छूट है ना, ये 2% का मान दिया गया है, तो ये 80 में करेंगे आप 2 से डिवाइड करेंगे और 100 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं 2 चौक को 8, तो ये कितना आएगा 4000 आएगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो यहां से ये 2000, 4000 और 2000 कितना हो जाएगा ये 4000 हो जाएगा, और ये कितना है 2000, तो दोनों के बिलों का योग कितना होगा ये 6000 रुपए होगा। दोनों के बिलों का योग कितना होगा 6000 रुपए होगा। ये इसका आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।